श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। भगवान कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, जो कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वस्तु है वो आत्मा ही है। जो दिखाई दे रहा, जो नहीं दिखाई दे रहा है, वो आत्मा ही है। और जो है, जो सर्वशक्तिमान है, वो भी आत्मा है। उसका निमित्त कारण होता ही है, उपादान कारण भी है। अर्थात वही विश्व बनता है और वही विश्व आत्मा बनाता भी है। कहने का मतलब बता रहे हैं कि भगवान ही है जो है स्वयं विश्व का रूप धारण किए हैं और वही जो है सारे जगत में स्थित है, कि वो ही रक्षक है और वो ही पालक है, वो ही संहार करते हैं। कि पालन करने वाले वही भी हैं, सृष्टि करने वाले भी वही है और संहार करने वाले भी वही है। जो संहार करते हैं वही है, जिसका संहार कर रहे हैं खुद वही है, और जो भी वही है, इसका निर्वचन नहीं किया जा सकता। इसके बारे में अपने अलग अलग लोग संतों मत बताते हैं। केवल आत्मस्वरूप ही है, अर्थात आध्यात्म, आधिदैव और आधिभूत, ये तीन प्रकार की प्रतीति अवस्था बताई गई है। सर्व निर्मूलन है, न होने पर भी ये प्रतीत होता है और होने पर भी प्रतीत होता है। कह रहे हैं दृष्टा, दृश्य और दर्शन। दृष्टा, दृश्य और दर्शन ये मात्र माया का खेल है। उद्धव जी, तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञान दोनों का उत्तम स्थिति का वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इस वचनों के रहस्य को समझ लेता है तो समझ लो इस भौतिक जगत के समंदर से पार जा सकता है। मेरे इन वचनों के रहस्य जानने की कोशिश करना चाहिए। वो जो जान लेता है, न तो किसी की प्रशंसा करता है, न किसी की निंदा करता है, वो परम हंस बन करके इस जगत में विचरण करता रहता है। इन सब प्रत्यक्ष प्रमाणों से क्या तुम्हें बताऊं? जो प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, सब करता धरता वही का वही है। कह रहे हैं उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण ये सब अनित्य सत्य है। उद्धव जी ने पूछा कि हे भगवान, आत्मा दृष्टा और देह है दृश्य। आत्मा का स्वयं प्रकाश होते हुए देह तो जड़ है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, देह तो जड़ है। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार के शरीर को ही मान करके लोग कहते हैं कि मैं शरीर में हूँ। न तो आत्मा को ही मार सकता है, न जला सकता है। शरीर तो जड़ है, और क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है, अविनाशी है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक गुणों से रहित, शुद्ध और सभी प्रकार के आवरणों से रहित है। और शरीर विनाशी, सगुण, अशुद्ध, प्रकाश और आवृत है। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है और शरीर तो जो है काठ के समान जो है, यानी कि ये चलनशील है। जैसे काठ को अग्नि में जला दो, स्वाहा कर दो, स्वाहा हो जाता है, इस प्रकार से शरीर भी अग्नि में भस्म हो जाता है। अचेतन फिर भी जन्म मृत्यु के चक्कर से परे है, कि वो ही रक्षक है और वो ही सब कुछ करता धरता है। हे मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।